हम सोचते हैं कि भैया डिग्री ले ली, जॉब मिल गई, अब लाइफ तो स्मूथ है, आगे कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन मेरी बात समझो ध्यान से, हमारे जो पापा हैं या फिर अंकल लोगों के टाइम में क्या होता था, अगर एक बार जॉब लग गई फिर बहुत ज्यादा सीखने पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिंदगी आराम से एक ही टाइप की नौकरी में कट जाती थी। ठीक है जी। लेकिन आज के टाइम में कंपटीशन हो चुका है बहुत ज्यादा, नए नए स्किल्स मार्केट में आ चुके हैं, काम करते करते काम हमारा पुराना हो जाता है। जब हम एक नया मोबाइल लेते हैं ना, तो पहले हफ्ते तो दबा के चलाते हैं उसको, सबको दिखाएंगे तेरे भाई का नया मोबाइल है, ऐसे हाथ में लेकर चलेंगे जिससे सबकी निगाह पड़े। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल 1 साल पुराना होता है, हम ऑटोमेटिकली उसको भूल जाते हैं कि यार ठीक है मोबाइल ही तो है, वही 10 फीचर तो है, हम बोर होने लगते हैं उससे। सेम केस इंडस्ट्री में होने लगा है। अगर आपने कोई स्किल सीखी है, वो स्किल 6 to 8 मंथ्स तो आपके लिए बढ़िया रहेंगी, लेकिन 1 से 1.5 साल में आप फील करने लगोगे कि हम पुराने होते जा रहे हैं। फिर आप भी वही पुराने मोबाइल की तरह हो जाओगे, ना तो कोई रिस्पेक्ट करेगा और आपकी वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम करेंगे कि अगर आपको अपनी सैलरी बढ़ानी है तो उसके लिए क्या क्या स्किल्स सीखनी चाहिए। वैसे तो हर जॉब की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो हर जॉब में जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश स्पीकिंग। भले ही कोई कुछ भी बोलता रहे, अगर किसी को इंग्लिश आती है, ऑटोमेटिकली 10 to 20% सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। जो काम आप बैक एंड ऑफिस में बैठ के करते हो ना, वो सबके सामने प्रेजेंट करके करोगे। कॉल सेंटर में जो हिंदी में बात करते हैं 15,000 रुपए सैलरी होती है, वही सेम काम सिर्फ इंग्लिश में करने के 25 से 30,000 मिलते हैं। सो स्किल नंबर 1 इज इंग्लिश। MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, कैनवा पे बेसिक काम, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का नहीं। चैट जीपीटी पे क्वेश्चंस पूछ के रिसर्च निकालना। अगर आपको ये सब चीज आती है जिनको टेक्निकल स्किल्स बोलते हैं, तो आप किसी भी काम को ना फास्ट तरीके से कर सकते हो। कंपनी में किसी को भी कुछ डाउट होगा, वो आपके पास आ जाएगा। डिजाइन वाला बंदा भी आ सकता है, क्वेश्चन वाला बंदा भी आ सकता है, वर्ड एक्सेल वगैरह की प्रॉब्लम तो आती रहती है। तो इससे ओवरऑल एक कंपनी में ना आप छाए रहते हो। जिसको भी काम है पता है कि भाई इस बंदे के पास चले जाओ, कुछ ना कुछ तो करके दे देगा। पॉइंट नंबर 2 इज टेक्निकल स्किल्स, जो आपके ऑफिस में जरूरी है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है पर्सनल ब्रांडिंग। आप अपने सोशल मीडिया पर कोई रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल पोस्ट तो नहीं करते। अरे क्या जरूरत है यार, प्रोफेशनल लाइफ में भैया काम करो और जाओ। जितना ये पॉलिटिकल और रिलीजियस कंटेंट में फंसोगे ना, उतना ज्यादा सामने वाला आपका दुश्मन हो जाएगा। आप सोचोगे मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहा है, लेकिन उसका रीजन आपका काम नहीं है, आपके जो सोशल मीडिया के पोस्ट है वो है। जब आप अपने ऑफिस जाते हो, शर्ट आपकी प्रेस्ड होनी चाहिए, है ना, आपकी पैंट भी प्रेस्ड होनी चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मल शूज हैं वो पॉलिश्ड होने चाहिए, स्पोर्ट्स शूज हैं वो क्लीन होने चाहिए। आप जब जाओ एक प्रेजेंटेबल बंदा है ऐसा लगना चाहिए। ठीक है जी। तो ये 3 स्किल्स हो गई, एक तो इंग्लिश स्पीकिंग, एक बेसिक टेक्निकल स्किल्स और एक आपका अच्छा गुड पर्सनल ब्रांड। अगर ये तीनों चीजें अलाइंड हैं, 110% 1 से 1.5 साल में आपको अपनी सैलरी में इंप्रूवमेंट मिलेगा।